नमस्ते, मैं डॉक्टर यश वेलनकर। आप देख रहे हैं माइंडफुलनेस फॉर हेल्थ, ये यूट्यूब चैनल। इस चैनल में मानस स्वास्थ्य के बारे में हम अधिक चर्चा करते हैं। लोगों में मानस स्वास्थ्य के बारे में बहुत से गलतफहमी है। पहली गलतफहमी ऐसी है कि मानस स्वास्थ्य जिसका बिगड़ जाता है उससे पागलपन होता है। तो सत्य क्या है? मानस स्वास्थ्य 3 तरह से बिगड़ता है। यह सिर्फ 1% लोगों में होता है। ऐसा मनोरोग हुआ तो उन्हें साइकियाट्रिस्ट से के पास लेकर कोई ना कोई दवा देना आवश्यक होता है। ऐसा मनोरोग होता है तो उन्हें कोई ना कोई आभास होते हैं, कोई व्यक्ति सामने है ऐसा उसे दिखाई देता है, लेकिन सामने कोई नहीं होता। तो उसके कारण उसके बर्ताव बिगड़ जाता है। वो हंसता है, रोता है, अकेले ही बातें करता है। ये सब क्यों होता है? ये होने के एक कारण है, अपने ब्रेन में केमिकल लोचा होता है और वो केमिकल लोचा ठीक करने के लिए अब बहुत ही असरमंद दवाएं का इन्वेंशन हुआ है। स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी में साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर जब कोई दवा उस व्यक्ति लेती है तो उसके ये जो कुछ आभास होते हैं वो कम होने लगते हैं। और एक बीमारी है जिसे मेजर डिप्रेशन कहते हैं। तो ऐसी बीमारी होती है तो उस समय उस व्यक्ति को उत्साह नहीं रहता, एनर्जी ही नहीं रहती। तो यह बीमारी भी अपने ब्रेन में एक केमिकल होता है सेरोटोनिन, वो कम होने के कारण होती है। सेरोटोनिन ठीक करने वाले, सेरोटोनिन का लेवल मेंटेन करने वाले भी बहुत ही अच्छे मेडिसिन सब है और वो मेडिसिन लेने से यह मेजर डिप्रेशन की बीमारी भी कम होती है, दुरुस्त होती है। तो ये जो बीमारियां है 1% लोगों में होती है। 100 में से एक व्यक्ति को यह पागलपन जैसी बीमारी या मेजर डिप्रेशन हो सकता है। 10% लोगों में सेकंड लेवल की बीमारी होती है, उसे हम इमोशनल डिसऑर्डर कहते हैं। यह पागलपन नहीं है, इसमें अपने मन में जो कुछ भाव है वो भाव प्रॉब्लमेटिक होते हैं, वो भावना प्रॉब्लमेटिक होती है। तो चिंता, यह भाव आवश्यक है, लेकिन जब हमेशा चिंता रहती है तो उसे हमें एंजाइटी डिसऑर्डर ऐसा कहते हैं। डर आपके ऑब्स्टैकल बन जाता है तो हम उसे फोबिया कहते हैं। पैनिक अटैक, डर का दौरा आता है तो यह भी इमोशनल डिसऑर्डर है। और उदासी आना और उसका वर्तन पे असर होना और हम उसे डिप्रेशन ऐसा कहते हैं। वैसे ही कई लोगों में विचारों की एक बीमारी आती है। एक विचार आता है और उस विचार के कारण कोई वर्तन हमेशा वो करता है। खाने के लिए बैठा तो 10 बार हाथ धोने के लिए जाता है क्योंकि उसके मन में विचार आता है कि मेरे हाथ को कोई कीटाणु लग गया है, तो वो हाथ धोने के लिए जाता है। इसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का अलग एक तरीका होता है जिनमें मन में विचार आते हैं और उस विचार का ही डर, उस विचार की घृणा मन में होती है। जैसे कई यंग लेडीज है मेरे क्लाइंट, उनके मन में पुरुष के जननेंद्रिय की इमेज बार बार आती है और उसकी ही घृणा उनके मन में आती है तो वो बेचैन हो जाती है। यह ओसीडी का अलग तरीका है। वैसे ही कोई बीमारी होगी ऐसा विचार मन में आता है, वो भी ओसीडी। ये सब जो इमोशनल डिसऑर्डर है, कोरोना के पहले का रिसर्च है कि कोई भी पॉपुलेशन में 10% लोगों को ऐसी इमोशनल डिसऑर्डर होती है। ये जो इमोशनल डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर या फोबिया, ये सब मनोचिकित्सा से दुरुस्त हो सकते हैं। इनमें दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें कोई ना कोई मनोचिकित्सक का सलाह लेना, उसका काउंसलिंग, कोचिंग यह आवश्यक होता है। मनोचिकित्सा के अलग अलग तरीके हैं, उसमें रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जैसी कॉग्निटिव थेरेपीज है। वैसे ही माइंडफुलनेस थेरेपी या आयुर्वेद सत्वावजय चिकित्सा, ये सब मनोचिकित्सा है। और ये मनोचिकित्सा
इमोशनल डिसऑर्डर जो 10% लोगों में होता है, उनके लिए बहुत ही लाभकारक है। मानसिक तनाव की जो कोई ऐसी फेज होती है, उस समय भी मनोचिकित्सा लाभदायी होती है। मानसिक तनाव कम करने के लिए मनोचिकित्सा में जो अक्षी ध्यान है, उसकी प्रैक्टिस अगर कोई व्यक्ति करे तो मानसिक तनाव अच्छे लेवल पे वो मेंटेन कर सकता है। मेरा मूड कैसा होता है, मेरी भावना कौन सी है, मेरे मन में कौन से विचार आते हैं, ऐसा जब हर एक व्यक्ति ध्यान देता रहेगा तो वो जो तनाव है, वो तनाव वह अच्छे लेवल पे मेंटेन कर सकेगा। और अगर तनाव अच्छे लेवल पे मेंटेन नहीं हुआ तो उसके कारण शारीरिक बीमारी हो सकती है, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, डायबिटीज टाइप 2, माइग्रेन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, स्किन डिसीज, सोरियासिस, ऐसे अपने शरीर पे होने वाले 70% डिसीज का कारण मानसिक तनाव बढ़ना यह है।